हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ कि आपको लेके आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेके राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है। और क्या कुछ है आपके पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके, इस रिश्ते को लेके। चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। व्यूवर्स, मैं आपके लिए रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। कार्ड शफलिंग करने जा रही हूँ। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपको लेके अब क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वेंड्स, मून, डेविल। एक सेकंड, मैं दूसरा कार्ड लेती हूँ। जजमेंट, 10 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, सभी राशियों के लिए रीडिंग है ये। ठीक है, सभी राशियों के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नंबर है 9, 10, 20। ठीक है। इसके अलावा नंबर 15 है, 18 है, 7 है, 5 है, 3 है, 6 है, 4 है। ये नंबर्स यहाँ पे नजर आते हैं। ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखो, आपका पर्सन व्यूअर्स इस समय एक मुझे ऐसी सिचुएशन में नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में है या फिर ऐसे रिश्ते में है जो, मतलब, रिश्ते न सिर्फ नाम का है, जिसमें कोई प्यार नहीं है। ठीक है। जिसमें जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये व्यक्ति ही, मतलब जस्ट लाइक अ फीलिंग लाइक अ बीइंग टॉर्चर, ऐसा यहाँ पे फील कर रहा है। कार्मिक कनेक्शन है आपके पर्सन का, कोई कार्मिक थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन के साथ में। आपके पर्सन शादीशुदा हो सकते हैं। ठीक है। किसी किसी ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी रिप्रेजेंट करता है, सेक्सुअली कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। यहाँ पे मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ कि ये व्यक्ति इस वक्त वो ऐसे कनेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि यार बस खत्म हो गया सब, ऐसा महसूस कर रहे हैं। कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है उस कनेक्शन के अंदर। ना वो व्यक्ति इनको समझता है, ना वो व्यक्ति इनसे प्यार करता है, ना वो व्यक्ति इनको अप्रिशिएट करता है इनके एफर्ट्स के लिए, ना वो व्यक्ति इनके साथ में अच्छा बिहेव करता है। आपका पर्सन उस कनेक्शन के अंदर ऐसा फील कर रहा है कि ये ना सिर्फ मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं बल्कि इमोशनली भी टॉर्चर हो रहे हैं, फिजिकली भी टॉर्चर हो रहे हैं। आपका पर्सन तीनों तरह से, जैसे कहते हैं ना, मेंटल हेल्थ खराब है, इमोशनल हेल्थ खराब है और फिजिकल हेल्थ आपके पर्सन की वो भी खराब है। तो तीनों ही जो हेल्थ है आपके पर्सन की वो यहाँ पे उस व्यक्ति की वजह से खराब नजर आ रही है। जैसे कहते हैं ना, जीना हराम कर देना, आपके पर्सन की वो स्थिति यहाँ पे दिख रही है। आपका पर्सन उस कनेक्शन के अंदर, इनकी जो सिचुएशन है ना, मैं आपको वो दिखा रही हूँ सबसे पहले। तो ये इनकी सिचुएशन है। ठीक है। जहाँ पर आपका जो पर्सन है वीवर्स बहुत ज्यादा, मतलब, अकेला सा महसूस कर रहा है अपने आप को, टॉर्चर के खिलाफ।
टॉर्चर हो रहा है आपके पर्सन के साथ में। आपका पर्सन यहाँ पे यही दिखा रहा है, यही सारी वाइब्स आ रही है। और आपका पर्सन अकेले खड़ा है, जैसे कि सबके सब इनको इनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं और इनके खिलाफ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति, जैसे कि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति के साथ में ही नहीं है, और भी लोग यहाँ पे इनके लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है, जो इनके साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हैं। आपका पर्सन यहाँ पे बहुत रेस्टलेस आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि वो इस तरह की सिचुएशन को कैसे सॉर्ट आउट करे या कैसे इससे बाहर निकले। बहुत फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी, जैसे कि कहते हैं ना, फीलिंग बीइंग लाइक अ लोन, गैरों के बीच में अजनबी सा आपके पर्सन यहाँ पे फील करते नजर आ रहे हैं। तो आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत इमोशनली टॉर्चर भी हैं, ठीक है, और इमोशनली हर्ट भी हैं। साथ ही साथ एक अलोननेस की एनर्जी मिल रही है, जैसे कि कहते हैं ना, अब इनका जो रुझान है या इनका जो दिमाग है, इनकी जो फीलिंग्स है, सबकी सब बहुत नेगेटिव हो गई है आपके पर्सन की। इनको लग रहा है, देखो, इस कनेक्शन को चलाने के लिए आपके पर्सन ने बेहद बेहद प्रयास किए हैं। इतना प्रयास किया है आपके पर्सन ने, क्योंकि ये हो सकता है कि आपका पर्सन उससे इमोशनली अटैच था, या आपका पर्सन उस कनेक्शन को चलाना चाहता था, जैसे कि हर एक कीमत के ऊपर, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ तो था, लेकिन आपका पर्सन अटैच नजर आ रहा है। और किसी वजह से अब इनकी जो एनर्जी है व्यूअर्स, वो यहाँ पे जो उम्मीद है आपके पर्सन की टूटती जा रही है, क्योंकि उस व्यक्ति ने इनका जो दिल है, इनकी जो सोल है, उसको हर्ट किया है, ट्रिगर कर दिया है। यानी थर्ड पार्टी की तरफ से व्यूअर्स कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, जिससे आपका जो पर्सन आज यहाँ पे टूट गया है, बिल्कुल बहुत रोया है, बहुत सिसकियां सी नजर आ रही हैं, ठीक है। ऐसा नजर आ रहा है जैसे अब इस दुनिया में इनका कुछ नहीं बचा है। आपके पर्सन को ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। बहुत ही बैड सिचुएशन आई है आपके पर्सन की, यहाँ पे बहुत ही बैड आई है। ऐसी सिचुएशन में इंसान पता नहीं क्या से क्या गुजरता है, जैसे कहते हैं ना, बहुत बुरे बुरे ख्याल आना, बहुत नेगेटिविटी मन में आना। समटाइम कुछ ऐसा आपके पर्सन यहाँ पे करने की सोच रहे हैं जो कि इनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ ऐसा ही करने की सोच रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि अब दुनिया कोई है ही नहीं इनका, तो कुछ ऐसा कर जाएंगे, जैसे कि कहते हैं कि जैसे कह रहे हैं कि सबको दिखा जाएंगे आपके पर्सन। ऐसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है। दो तरह की एनर्जीज है, कुछ नेगेटिव है, कुछ ऐसा भी कह रहे हैं अब कि अब वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब वो ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे वो दिखा देंगे कि अगर वो नहीं है तो फिर उनकी जो वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है, या फिर तब जाके एहसास होगा कि इन्होंने इस कनेक्शन के लिए कितना कुछ किया है। तो ये एनर्जी से आपके पर्सन की यहाँ पे नजर आ रही है। आपके पर्सन व्यूअर्स आपके लिए फीलिंग में भी जो दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि भाई आपको, आपके जो पर्सन है, सबसे पहले जैसे फीलिंग आती है ना किसी को लेके, यार बचा लो मुझे या निकाल लो मुझे, ठीक है, इस सिचुएशन से क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। एक तरफ दिल तो कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। आपके पर्सन की ये स्थिति आ गई है कि आपका जो पर्सन है यहाँ पे बटा बटा सा अपने आप को महसूस कर रहा है। बट कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत यहाँ पे करना चाहता है। यस, आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है कि यार बहुत बर्दाश्त कर लिया यार, बहुत कुछ कर लिया, अब तो जैसे कि अपने लिए जीना है, ठीक है, अब अपने अपने रिश्ते के लिए जीना है, या फिर तुम्हारे लिए जीना। जैसे कह रहे हैं कि तुमने जीने की उम्मीद दी है इस व्यक्ति को। इनकी लाइफ में तो कोई ऐसा था ही नहीं कि जिसके लिए ये जीते या जिए, ठीक है। जैसे कोई इनको ना तो प्यार करता है, ना ही इनको कोई समझता, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति इनकी लाइफ में नजर आ रहे हो जिससे आपका पर्सन कह रहा है कि यार तुम ना होते तो शायद ये जीने की जो उम्मीद है ये भी ना होती, ये खत्म हो चुकी थी, ठीक है। तुमने आके वो उम्मीद इस रिश्ते में या फिर ये रिश्ता बना के इनको दी है। अदरवाइज तो इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पेन और स्ट्रगल ही भरा हुआ है, ठीक है। तो अब आपका पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे देखो चाह क्या रहा है, जैसे कहते हैं ना कि जीने की उम्मीद तुमसे मिली है, तो कहीं ना कहीं अभी इस सिचुएशन से इनको बाहर निकलना है। मैंने बोला था कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे वो व्यक्ति शॉक हो जाएगा, उस व्यक्ति को एहसास हो जाएगा कि वो क्या खो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको एहसास ही नहीं है कि वो इनके साथ में क्या कर रहा है। आपके पर्सन ने एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन अब वो कहीं न कहीं वो अपने लिए जीना चाहता है, वो आपके साथ में जीना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी की एक नई दुनिया यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता है। आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे कहीं न कहीं एक स्ट्रगल से गुज़र रहा है, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रगल ही कहूँगी इसे, बहुत ही बैड सिचुएशन। आपका पर्सन आपके साथ में अलाइन होना चाहता है, ठीक है? उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेके।
तो यहाँ पे ये है व्यूअर्स कि वो आपके लिए अब थर्ड पार्टी को या उस रिश्ते को छोड़ने के लिए अब आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे तैयार नज़र आ रहा है। क्योंकि देखो, लोग इनको अभी भी मतलब आपका जो पर्सन है वो क्या कह रहा है कि हाँ, लोग कहेंगे कि इन्होंने शायद गलत किया। लोगों का सोचना ये होगा कि शायद इस व्यक्ति ने नहीं निभाई, अपने रिश्ते को नहीं निभाया, लेकिन शायद लोग इनके अंदर की जो लाइफ चल रही है वो उसको नहीं समझ पाएँगे, वो तो सिर्फ़ आप समझ सकते हो, ठीक है? कि इन्होंने क्या-क्या इस रिश्ते में बर्दाश्त किया है। तो लोगों के लिए व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं इन्होंने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए मतलब अपने लिए नहीं, सबके लिए इन्होंने कहीं न कहीं रिश्ता चलाने की कोशिश की। जब वो नहीं चल रहा तब आपका पर्सन कह रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ना, देखो आपका पर्सन यहाँ पे उस व्यक्ति के साथ में रिश्ते इन्होंने बहुत चलाए हैं, ठीक है? लेकिन अभी क्या हो रहा है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं इनकी जो लाइफ़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कॉम्प्रोमाइज़ से भरी हुई नज़र आ रही है, ठीक है? तो ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हैं जो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है और अपने-अपने बारे में सोचते हैं, या फिर ये कहें कि बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। हस्बैंड-वाइफ हो सकते हैं ये लोग, ठीक है? आपके जो पर्सन है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, या तो ये लोग मैरिड हैं या फिर एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी हो सकती है, आप समझ सकते हैं। बट ऐसा है कि कहीं न कहीं कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है? कार्मिक कनेक्शन में पास्ट लाइफ में ये लोग हस्बैंड-वाइफ हो सकते हैं, ठीक है? आपका जो पर्सन है जिसके साथ में वो अलाइन है, वो पास्ट लाइफ के हस्बैंड-वाइफ है और अपना इस कनेक्शन में अगेन वही जर्नी, वही ट्रॉमा यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो अभी आपका पर्सन व्यूअर्स इस टाइम से, इस जर्नी से ओवरकम करने के लिए यहाँ पे झटपटा रहा है, ठीक है? वो इस जर्नी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। वो आपके साथ में अलाइन होना चाहता है, वो आपके साथ में एक नई बेहतर शुरुआत करना चाहता है, ये चाहता है। और आपके साथ में मैरिज भी आपका जो पर्सन है वो करना चाहता है। तो ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है। तो बस आपके पर्सन को अब इस चीज़ों से कहीं न कहीं रैप अप या एंड अप करना, आपका पर्सन आपको यही मैसेज यहाँ पे देना चाहता है कि हाँ, वो अब ये सोच चुका है। वो ये कहीं न कहीं सोच चुका है कि अब क्योंकि अब ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं ओवरकम, ठीक है? इन्होंने बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, तो भई करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अब आपके पर्सन की लाइफ़ में बस ये इस समय यही सिचुएशन है कि अब इस चीज़ को उनको उनसे ओवरकम करना है तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति ना तो इनको जीने दे रहा है, ना ही इनको छोड़ रहा है। ये सिचुएशन आपके पर्सन की यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कहते हैं ना कि अ, मतलब बाँध के रखने वाली एनर्जी है, ठीक है? कैप्चर करके रखने वाली, जैसे खूँटे से बाँध देना, ठीक है? जैसे कहते हैं ना खूँटे से बाँध देना, कहते हैं ना गाय है खूँटे से बंध गई है। तो बस वही यहाँ पे मुझे वाइब्स मिल रही है आपके पर्सन की लाइफ़ में कि इनको जैसे हो सकता है इनके पेरेंट्स ने इनकी शादी करवा दी, या फिर कहीं न कहीं कुछ ऐसा है, मतलब कार्मिक कनेक्शन है बेसिकली। आप ये मान लो कि जो भी व्यक्ति है वो कार्मिक कनेक्शन, उनका पास्ट लाइफ़ का हस्बैंड-वाइफ और इस लाइफ़ में भी वो हस्बैंड-वाइफ के रूप में हो सकते हैं। देखो हर एक से में भी हो सकता है ये रीडिंग रेज़ोनेट ना हो, ठीक है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, या तो पास्ट लाइफ़ के हस्बैंड-वाइफ है या इस लाइफ़ में ही हस्बैंड-वाइफ है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं अब उनको समझ में आ गया है कि ये मेरा सोलमेट नहीं है, ठीक है? ये मेरा सोलमेट नहीं है, ये मेरा लाइफ़ पार्टनर नहीं हो सकता। मेरा लाइफ़ पार्टनर जो है वो कहीं न कहीं जो मुझे समझे, जो मुझे खुशी दे जीवन की, वो होना चाहिए, ठीक है? जो जिसके साथ में रिश्ता एक खुशनुमा हो, चाहे थोड़ा हो, पर अच्छा हो। ठीक है, चाहे थोड़ा हो पर अच्छा हो, तो आपका पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में यही यहाँ पे चाहता है, वो आपको अपनाना चाहता है, वो आपके साथ में अपनी जर्नी यहाँ पे शुरू करना चाहता है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं वो फेड अप हो चुके हैं थर्ड पार्टी से अब आपका पर्सन, ठीक है? जैसे कह रहा है कि अब यार नहीं हो पा रहा। कोशिश तो उन्होंने की थी, क्योंकि इनको कहीं न कहीं समाज की भी थी कि यार लोग इनको गलत समझेंगे, क्योंकि एनर्जीज़ में आया आपके पर्सन ने ये चीज़ें स्वीकार करी है कि हाँ, उन्होंने ये रिश्ता चलाने की कोशिश की, क्योंकि या तो लोग उनको गलत समझेंगे, या फिर कहीं न कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ आके, या फिर ऑलरेडी वो गलती कर चुके हैं तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये सब कुछ आपके पर्सन की लाइफ में चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो जिससे आपके पर्सन यहाँ पे ओवरकम करना भी चाहते हैं, ठीक है? सो लेट्स से आपके लिए कुछ और यहाँ पे चैनल मैसेज देखते हैं क्या आ रहे हैं, ठीक है? सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे इनके पार्टनर की तरफ से क्या है चैनल मैसेज? अभी आपका पर्सन बहुत घबराया हुआ, डरा हुआ, परेशान नज़र आ रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके पर्सन की लाइफ़ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आपके पर्सन को थोड़ा-सा और टाइम लीजिए, ठीक है? यहाँ पे कहीं न कहीं चीज़ें करनी है उनको, स्टेप बाय स्टेप करनी है। देखो एकदम से ना तो कुछ बनता है, ना ही कुछ बिगड़ता है, ठीक है? तो अभी आपके पर्सन थोड़ा-सा और टाइम कहीं न कहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अभी सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है। आपके पर्सन आपको
ऑनलाइन लुकआउट कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है। तो ऑनलाइन हो सकता है ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। हुँ। आपके पर्सन ने अगर आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं किया तो उसको लेके सॉरी भी बोल रहे हैं और आपके पर्सन कह रहे हैं कि जो उन्होंने अच्छा नहीं किया है, क्या आप उसको भूल सकते हैं और उनको माफ़ कर सकते हैं? ठीक है? क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो आपको अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं देखो आपसे माफ़ी भी चाहता है और आपके साथ में नई ज़िंदगी यहाँ पे शुरू भी करना चाहता है या चाहती है, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स राइट नाउ की अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई है, तो इसे लाइक करिएगा। फॉर मोर क्लैरिटी आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुद को हील रखिए, पॉजिटिव रखिए। सो बाय बाय, टेक केयर।